राम राम किसान साथियों, हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी खेतों में जो अगस्त में बिजाई हुई थी, चाहे वो पत्ता गोभी का खेत हो, चाहे गोभी का खेत हो, चाहे टमाटर का खेत हो, करीब करीब 50% खेत तबाह हो गए हैं। सभी में बिलाइट आ गई है और सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैव की स्प्रे भी कर ली है, मेटा एक्सेल की भी कर ली है, वैलिडामाइसिन की भी कर ली है, थाइपोनेट मिथाइल की भी कर ली है, लेकिन किसी के खेतों से बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जबकि अब रात को टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन आ गया है, बट टेम्परेचर डाउन आने के बावजूद भी खेतों में बिलाइट दौड़ रही है दोस्तों। और कई खेत तो मेरी नज़र में हैं कि जो जुत गए हैं, जोत कर किसानों ने। अब दोस्तों देखिए, किसान तो परेशान है। हमने भी आज अपने टमाटर का जाल उखाड़ा है और हम भी अपने टमाटर में अब उसे जोतने की ही कंडीशन है। हम भी उसे जोतेंगे और दूसरी फसल लगाएंगे। तो दोस्तों, जो भी कंडीशन बन रही है, जितनी भी अगस्त की बिजाई थी पत्ता गोभी की, उसमें कुछ नहीं है। किसी के भी खेत में उत्पादन 50%, अगर किसी का खेत बचा भी है तो 50% उत्पादन निकलेगा। इसका मतलब है हम बंद गोभी की मार्केट में डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। अभी मैंने टमाटर का बीज मंगाया है, ये देखिए US 2853। ये बहुत अच्छा बीज है, मार्केट में भी इसकी काफ़ी डिमांड है और हमारे यहाँ तो ये करीब 8-10 साल से यही बीज। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि खेत के खेत तबाह हो गए हैं। कुछ किसान आलू की बिजाई पर ज़बरदस्त होकर लग रहे हैं, कुछ किसानों ने मटरा बो दिया है, लेकिन मेरा मन कुछ और है। दरअसल में मैं कुछ किसानों से अलग हटके करने की पहले से ही आदत है और वो आदत मेरी जाती नहीं है। तो दोस्तों, हमारे भी पत्ता गोभी के खेत में बिलाइट आ गई है और मैंने उसमें कल से कटाई चालू करवाई है। कटाई चालू करवाने का रीज़न ये है कि जो भी इसमें निकले बस समेट लो, क्योंकि किसान का जेब से बहुत ज़्यादा लग जाता है, वो आपको भी जानकारी है। और हम अब उसी खेत में ये टमाटर, आज मैं इसकी प्योर नर्सरी में तैयार होने को दे दूँगा। तो 1 महीने में हम अपना पत्ता गोभी का खेत बिल्कुल फिनिश करके उसमें अपना टमाटर लगाएंगे, क्योंकि टमाटर 2 साल से पिट रहा है और टमाटर के पूरे चांस हैं। हालांकि मैं काफ़ी पहले लगा रहा हूँ, बट कोई नहीं, इसकी मार्च लास्ट में जो है तुड़ाई, मार्च में तुड़ाई चालू हो जाएगी और टमाटर के मुझे अब की बार चांस लग रहे हैं कि टमाटर अच्छा पैसा दे के जाएंगे। और दोस्तों, जिस तरह से पत्ता गोभी के खेत ख़त्म हो रहे हैं, उस तरह से मार्केट में हम पत्ता गोभी की डिमांड भी पूरी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो पत्ता गोभी भी बहुत अच्छी फसल है आपको लगाने के लिए। मैं भी थोड़ी पत्ता गोभी, जो मैंने आज अपना टमाटर का खेत में जुताई करूँगा, जो मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपने खेत को बीमारी की वजह से, मैं उसमें पत्ता गोभी ही लगाऊंगा दोस्तों। और मेरे पास गोभी का खेत है, गोभी के खेत में मेरा चकुंदर का विचार है। तो दोस्तों, मैं 3 फसलों पर ही जोर दूंगा, पत्ता गोभी, टमाटर और चकुंदर। आप लगाइए, तीनों फसलें आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे के जाएंगी, ये पक्की बात है दोस्तों। क्योंकि मौसम की मार है और मार्केट की डिमांड को देखते हुए, मार्केट की डिमांड तो पूरी हमें ही किसान लोगों को करनी है और पूरी हम तब कर पाएंगे अगर आप नियम से फसल बोएं। क्योंकि आलू की बिजाई काफ़ी ज़्यादा चल रही है। पहले मेरा भी आलू का विचार था, लेकिन आलू की बिजाई को देख के मैं बैक हो गया हूँ। अभी मैं पछेती, पत्ता गोभी और टमाटर 2853 का, और दोस्तों मैंने चकुंदर बोई हुई थी। मैंने बताया था कि चकुंदर अच्छा पैसा बनाती है। मैंने चकुंदर 1 सितंबर को बोई थी दोस्तों, और कल 22 अक्टूबर के दिन मेरी 14 बीज से, यानी करीब 2 बीघे चकुंदर थी, मैंने 70,000 रुपये में बेच दी है। उसमें केवल मैंने 1 नलाई करवाई थी दोस्तों। तो बताइए, चकुंदर बनाएगी चकुंदर ने हमें बना दिया सिकंदर के? नहीं, चकुंदर बहुत अच्छी फसल है दोस्तों। चकुंदर में मैंने 1 सितंबर में सीड सोविंग करवाने से बाद उसकी 1 नलाई हुई है और एक बार हमने रूटावेटर से वो जुतवा दिया था। और मैंने अभी तक उसमें 2, एक मच्छर की स्प्रे, कीड़े की स्प्रे, 2 स्प्रे की हैं। तो बताइए दोस्तों, कौन सी ज़्यादा मेहनत है। और 22 अक्टूबर में वो हमारा खड़ा खेत बिक गया है, खड़ा खेत व्यापारी ने ले लिया है। और तो मुझे तो दोस्तों चकुंदर से अच्छी फसल लगती नहीं। जो फसल 50 दिन में आपके जेब भर दे, तो उससे बेस्ट क्या मिलेगा दोस्तों। तो मेरी आपको सलाह है, आप चकुंदर भी बो सकते हैं, चकुंदर, पत्ता गोभी और टमाटर। मेरी तरफ से ये 3 फसलें, और मैं बोऊंगा और आपको दिखाऊंगा उसमें से क्या निकलता है, उत्पादन कितना निकलता है और रेट कितने रहते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों दूसरे किसान भाइयों को शेयर कीजिए, जिससे और भी किसान भाइयों का भला हो सके। राम राम।